अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम शॉप पेज के ऊपर मौजूद जो थंबनेल्स हैं प्रोडक्ट्स के, उन पर होवर इफ़ेक्ट लगाना सीखेंगे। अब होवर इफ़ेक्ट जो है कई तरीके के लगाए जा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करके इमेज के लिए एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करेंगे हर प्रोडक्ट के सेक्शन में, और उसके बाद उसमें न्यू इमेज ऐड करेंगे। और फिर जब भी हम किसी भी किसी भी प्रोडक्ट के थंबनेल पर होवर करेंगे तो उस पर अगर हमने दूसरा इमेज लगाया हुआ है तो वो इमेज रिप्लेस हो जाएगा करंट इमेज के साथ। तो ये एक किस्म का हमारे पास होवर इफेक्ट बनेगा, क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि उस पे दो प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट के अंदर दो टाइप के उसके इमेजेस होते हैं, लाइक फ्रंट इमेज होता है और बैक इमेज होता है उसका। लाइक अगर आप कोई क्लॉथ्स की मतलब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कपड़ों की, ड्रेसेस की, तो उन ड्रेसेस में फ्रंट और बैक दोनों होते हैं। तो नॉर्मली आप थंबनेल पर फ्रंट इमेज लगाते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि क्लाइंट या कस्टमर जब इमेज पर होवर करे तो उसी प्रोडक्ट का जो बैक साइड है वो भी नजर आए, कि बैक प्रिंट उसका किस किस्म का है और फ्रंट प्रिंट किस किस्म का, दोनों नजर आए। तो इसके लिए हम इस होवर इफेक्ट को यूज़ करते हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये होवर इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। और एडमिन पैनल पर हर प्रोडक्ट के अंदर जस्ट लाइक प्रोडक्ट इमेज हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे, मेटा बॉक्स ऐड करेंगे फॉर एडिशनल इमेज। तो उसका जो टाइटल हम रखेंगे वो एडिशनल इमेज होगा, और जब उस इमेज को हम ऐड करेंगे तो जिस प्रोडक्ट पर वो इमेज एडिड होगा उस प्रोडक्ट पर होवर करने से वो बैक वाला इमेज शो हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मैंने अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में से WP कंटेंट फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन किया हुआ है, क्योंकि डेफ़िनेटली यहाँ पर हम गिटहब कोपायलट की भी हेल्प लेंगे और उसकी मदद से हम जो है वो मेटा बॉक्स को क्रिएट करेंगे। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप ACF लाइट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न्स अगर आप ACF लाइट को यूज़ नहीं करना चाह रहे, खुद से कोडिंग करना चाह रहे हैं उस पर भी, तो वो इस वीडियो ट्यूटोरियल में अभी आप सीखेंगे। तो इसके लिए 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमें मेटा बॉक्स को ऐड करना होता है, फिर उस मेटा बॉक्स की जो वैल्यू होती है उसको हमने जब पोस्ट को सेव करेंगे तो उसको सेव करना होता है, और अगर वैल्यू वो डायनामिक हो तो उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उस सर्टेन फील्ड में उसको पॉपुलेट करेंगे। और नॉर्मली जब हम सेव पोस्ट करते हैं तो इसके लिए हमें इनपुट फील्ड्स को यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को ले और हम $_ को इस्तेमाल करते हुए उस सर्टेन वैल्यू को फिर मेटा बॉक्स के तौर पर सेव कर सकें, मेटा ऑप्शन के तौर पर, मेटा पोस्ट के तौर पर उसको हम सेव कर सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ऐड मेटा बॉक्स ऑन प्रोडक्ट पेज। तो सबसे पहले हमने वूकॉमर्स प्रोडक्ट हम मेंशन कर देते हैं ऑन वूकॉमर्स प्रोडक्ट पेज। तो इस पर हमने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे बताया कि जो वर्डप्रेस के अंदर ऐड मेटा बॉक्सेस का जो एक्शन हुक है उसको हम यूज़ करके मेटा बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये उसके लिए उसने हमें फंक्शन भी बनाकर दे दिया ऐड मेटा बॉक्स का। उसमें ऐड मेटा बॉक्स में पहला जो पैरामीटर होता है ये आईडी होती है, और ये यूनिक होनी चाहिए हर एक मेटा बॉक्स की। मतलब अगर आप इसके अंदर मल्टीपल मेटा बॉक्सेस ऐड करते हैं तो ये आईडी जो है ये यूनिक होनी चाहिए हर एक ऐड मेटा बॉक्स फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है उसका स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन के साथ उसको अंडरस्कोर के साथ यूज़ कर रहे हैं, और अंडरस्ट्रैप डैश चाइल्ड हमारा जो स्लग है फॉर ट्रांसलेशन डोमेन। उसके बाद ये वो कॉल बैक फंक्शन है जो कि वो कॉल होगा जब हम इस मेटा बॉक्स को एक्सेस करेंगे, जब ये यूज़ में आएगा। और उसके बाद किस में आपने इसको डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका प्रोडक्ट का ये टाइप है, पोस्ट टाइप है। आप यहाँ पर एरे भी दे सकते हैं, यानी मल्टीपल में अगर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद इसको कहाँ पर आपने डिस्प्ले करवाना है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कॉमा देता हूँ तो देखिए उसने खुद बहुत मुझे बता दिया कि या तो इसकी प्रायोरिटी नॉर्मल होगी, और या इसको हमने नॉर्मली डिस्प्ले करना है और प्रायोरिटी इसकी हाई होगी। अब नॉर्मल और साइड दो प्लेसेस होती हैं। साइड बेसिकली हमारे पास साइड बार जो होती है एडिट स्क्रीन पर वो होती है, और हाई प्रायोरिटी का मतलब है कि बिल्कुल टॉप पर होगा, पब्लिश वाले बटन से भी ऊपर। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ।
या अगर आप इसको ख़त्म भी कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट ही होगा, ठीक है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट ही होगा। तो इस तरीके से ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया और ऐड एक्शन ऐड मेटा बॉक्सेस की मदद से हमने एक मेटा बॉक्स ऐड कर लिया। अब इस कॉल बैक फंक्शन को हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर उसने हमें फंक्शन क्रिएट करके दे दिया। सबसे पहले उसने WP नन्स फील्ड को यूज़ किया ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि ये नन फील्ड जो है सेम डाटा जो है हमारा वो सेम पोस्ट में से आ रहा है। तो ये WP नन्स फील्ड बेसिकली क्रॉस स्क्रिप्टिंग को चेक करने के लिए होती है, या आप कह लें कि ब्रूट फोर्स अटैक को चेक करने के लिए होती है, या फिर कोर्स जिसको कहा जाता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने वैल्यू में लिया गेट पोस्ट मेटा, और उस पोस्ट की आईडी जो करंट जो हमने एडिट की हुई है उसमें से हमने PWSP के मेटा बॉक्स को उठाया, जो कि मेटा बॉक्स की आईडी होगी जो हम सेव करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं अंडरस्कोर PWSP के मेटा बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये आईडी और ये आईडी सेम है। ये आईडी डिफरेंट है और ये आईडी डिफरेंट है। ये बेसिकली क्रिएट होगी और अपडेट होगी अपडेट पोस्ट मेटा की मदद से। उसके बाद हम एक लेबल ले रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है PWSP के मेटा बॉक्स, और उसके अंदर फिर हम लेबल के साथ एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं। अब हमारे केस में हमें यहाँ पर ये लेबल नहीं चाहिए बल्कि हमें यहाँ पर इमेज चाहिए। तो यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे कि इफ़ $वैल्यू, अगर हमारे पास $वैल्यू है तो हमें वो WP गेट इमेज, इसका फंक्शन है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास WP अटैचमेंट गेट अटैचमेंट इमेज। हाँ, WP गेट अटैचमेंट इमेज, जो भी अटैचमेंट इमेज है और उसकी जो वैल्यू में जो उसकी आईडी होगी वो गेट करो, और उसका यहाँ पर साइज़ हम यहाँ पर मीडियम साइज़ रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का वैल्यूज़ हैं वो मीडियम है, 300x300 है, तो ये भी मीडियम भी 300x300 का इमेज शो करता है। तो इस पर आप मेंशन भी कर सकते हैं कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इफ़ वैल्यू में कोई वैल्यू मौजूद है तो वो WP गेट अटैचमेंट इमेज करेगा और उसकी वैल्यू यहाँ से गेट करके उसको डिस्प्ले कर देगा। ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली इमेज आईडी होगी, तो इसको मैं इमेज आईडी कह देता हूँ, इमेज आईडी, और ये भी हमारे पास इमेज आईडी होगी, और यहाँ पर भी हम इसको इमेज आईडी कह देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। इसको चेंज इस तरीके से करना है कि हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स के बजाय यहाँ पर हमने डिस्प्ले करना है, बल्कि इसको मैं इसको एको div id इज इक्वल टू img थंबनेल कर देता हूँ इसको। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको CSS के थ्रू टारगेट कर सकूँ। इसमें मैं इंसर्ट करूँगा रन टाइम पर इमेज को, कि जब इमेज अवेलेबल नहीं होगा तो रन टाइम पर हमने इसको सेट करना है। तो यहाँ पर हम लेबल PWSP के इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और आईडी इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, और वैल्यू उसमें हम दे देंगे ऐड न्यू इमेज। ये हमें यहाँ पर वैल्यू, बल्कि पहले मैं करता हूँ इसको हिडन कर देता हूँ, इस वैल्यू को हिडन कर देता हूँ। इसमें आईडी और हमें आईडी नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए। और उसके बाद इसमें एस्केप इमेज आईडी अगर अवेलेबल होगी तो वो उसमें इमेज आईडी डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर एको करेंगे एक बटन को। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन भी यूज़ कर सकते हैं और बटन टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेम इसका होगा PWSP के मेटा अपलोड, मतलब अपलोड कर रहा है जो भी, और इसकी वैल्यू में हम यहाँ पर अब वैल्यू हम स्टैटिक में देंगे। तो अपलोड इमेज, ये हमने इसकी वैल्यू दे दी। तो ये हमारे पास है कॉल बैक के ज़रिए हम इस पोस्ट के अंदर कोई भी मेटा बॉक्स कॉल बैक फंक्शन के थ्रू उसमें ऐड कर लेंगे। ये 6-7 लाइनों का कोड है। उसके बाद नेक्स्ट है हमें सेव करना है इस वैल्यूज़ को। सो सेव मेटा बॉक्स डाटा, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास ऐड एक्शन सेव पोस्ट, और ये क्रिएट करेगा PWSP के सेव मेटा बॉक्स का फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर ये देखिए सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या PWSP के मेटा बॉक्स नन्स फील्ड, ये जो नन्स फील्ड हमने ऐड की है ये वाली, ये इसमें सेट है। अगर नहीं सेट तो रिटर्न कर दो यहीं से, कि इसके बाकी चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वैल्यू सेट है तो वेरीफाई करो कि क्या वो वैल्यू हमारे PWSP के मेटा बॉक्स के साथ, इस मेटा बॉक्स के साथ मैच करती है। अगर तो वेरीफाई हो रही है, नहीं वेरीफाई हो रही क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो रिटर्न हो जाओ।
इफ़ उसके बाद चेक करो करंट यूज़र कैन एडिट पोस्ट, अगर वो एडिट नहीं कर सकता तो भी रिटर्न हो जाओ। और फिर इसके बाद इफ़ डिफाइंड आर डूइंग ऑटो सेव रिटर्न, अगर वो सेव कर रहा है पोस्ट को, करंटली प्रोसेस कर रहा है, तो फिर भी इसको सेटअप नहीं करो बल्कि यहीं से रिटर्न हो जाओ। तो ये 4 उसने इफ़ स्टेटमेंट्स लगाई हैं जिनकी मदद से वो उसको रिटर्न कर देगा। अब आप चाहें तो इसको एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से और लगा देता हूँ, और इसके बाद ये देखिए इसको भी कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इस तरह लगा देता हूँ, और इसी तरीके से इसको भी। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ये वाली। तो ये भी हमने लिख दिया, और अब इनको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें और तो कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर ये सेट नहीं है और ये सेट नहीं है तो रिटर्न कर दो सिंपली। तो आप इनको मल्टीपल लाइंस पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉरी। सो इस तरीके से भी हम इनको लिखकर और ज़्यादा थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। सो उसके बाद ये इसको अपडेट कर देगा पोस्ट मेटा को, करंट पोस्ट की आईडी लेकर PWSP के मेटा बॉक्स। आपने देखा यहाँ पर हमने इसका नाम यही रखा था, और सैनिटाइज फील्ड करेगा, और उसके अंदर PWSP के मेटा बॉक्स की वैल्यू जो भी $_पोस्ट की मदद से जहाँ से इस PWSP के मेटा बॉक्स इनपुट, इसको मैं कह देता हूँ मेटा बॉक्स इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट कह देते हैं इस तरीके से। सो इसमें अगर जो भी वैल्यू आ रही है तो वो उसको फिर PWSP के मेटा बॉक्स के अंदर एज एन ऑप्शन सेव कर देगा। तो अब इस बटन को हमने ट्रिगर करना है, और इसके ज़रिए अब हमने ये करना है कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो ये एक स्क्रिप्ट को रन करे। तो उसके लिए अब हमें स्क्रिप्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर NQ कस्टम एडमिन स्क्रिप्ट, एडमिन मीडिया स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर NQ करना है अब हमने मीडिया स्क्रिप्ट को। सो एडमिन NQ स्क्रिप्ट की हुक को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे WP NQ मीडिया स्क्रिप्ट को NQ करेंगे। उसके बाद अपना कस्टम NQ स्क्रिप्ट करेंगे जो कि PWSP के एडमिन मीडिया स्क्रिप्ट होगा, और ये होगा हमारे पास /assets के अंदर, सॉरी एसेट्स के अंदर JS के फोल्डर में admin-media ये नाम होगा JS फाइल का, और जो कि jQuery पर डिपेंडेंट होगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी अंडरस्टैप चाइल्ड थीम के अंदर एसेट्स के अंदर JS के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और उसका नाम रखूँगा admin-media.js फाइल। ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इसके अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है टू क्रिएट एक मीडिया अपलोडर। तो ये स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए भी अगेन हम जो है वो गिटहब को पायलट की हेल्प लेंगे, और यहाँ पर हम एडमिन मीडिया JS फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पर क्रिएट कस्टम अपलोडर फॉर वर्डप्रेस, कस्टम मीडिया अपलोडर फॉर वर्डप्रेस, एंटर प्रेस किया। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, अगर नहीं देता तो नेक्स्ट पे एंटर पे चले जाएं। आपने नीचे देखना है जो स्क्रॉल डाउन हो रहा है नीचे, यहाँ पर ये जो गिटहब को पायलट का आइकन है, ये अगर लोडर लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये कोड को फेच कर रहा है। तो यहाँ पर रेडी फंक्शन पे अब ये देखिए ये सारा कोड उसने हमें खुद ब खुद लिख के दे दिया, ठीक है। इसको मैं टैब प्रेस करूँगा तो अब ये कर क्या रहा है। अब यहाँ पर ये आईडी सबसे पहले कस्टम अपलोडर की एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो फिर उसके बाद अपलोड इमेज बटन, तो ये हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये हमने कहाँ पर इसका बटन वैल्यू ये अपलोड इमेज बटन, और इसकी टाइप बटन है, वैल्यू इसमें ये मौजूद है। सो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि प्रिवेंट करो डिफ़ॉल्ट अगर इस पर कोई एक्शन है। फिर अगर हमारे पास कस्टम अपलोडर की वेरिएबल सेट है, उसमें वैल्यू कस्टम अपलोडर मौजूद है, तो वो कस्टम अपलोडर को ओपन कर दो और यहीं से रिटर्न हो जाओ। अदरवाइज़ यहाँ पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं WP मीडिया ऑब्जेक्ट को, और कस्टम अपलोडर क्रिएट कर रहे हैं WP मीडिया फ्रेम्स डॉट फाइल फ्रेम इज इक्वल टू WP मीडिया। सो इसको भी हम इक्वल टू सेट कर रहे हैं, और आगे कस्टम अपलोडर को इसके इक्वल सेट कर रहे हैं फ्रेम फाइल फ्रेम के।
और यहाँ से हम WP मीडिया को कम्प्लीटली उठा रहे हैं, जिसमें हम टाइटल दे रहे हैं चूज़ इमेज, और ये टाइटल बेसिकली जब मीडिया ओपन होगी तो उसमें होगा, तो चूज़ प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पर भी हम चूज़ प्रोडक्ट इमेज रख देते हैं, और मल्टीपल फॉल्स हमने इसलिए किया ताकि हम एक टाइम पर मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट ना कर सकें, सिर्फ एक ही इमेज सिलेक्ट कर सकें। इसके बाद हमने कहा जी उस पर इवेंट लगाया कस्टम अपलोडर डॉट ऑन सिलेक्ट, ये उसका इवेंट हैंडलर है। उसके बाद एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, और एक अटैचमेंट के वेरिएबल में हमें कस्टम अपलोडर स्टेट गेट सिलेक्शन फर्स्ट जेसन। तो ये क्या कह रहा है कि जो कस्टम अपलोडर है उसकी स्टेट में से गेट करो जो सिलेक्टेड इमेजेस हैं उसके फर्स्ट को, और उसको जेसन में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर दो। और जब जेसन में वो रिटर्न होगा तो डेफिनेटली फिर डॉट के साथ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अपलोड इमेज डॉट वैल्यू यहाँ पर है, तो हमारे पास अपलोड इमेज नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट टाइप वैल्यू आईडी हम यहाँ पर दे सकते हैं, आईडी इज इक्वल टू अपलोड इमेज। तो ये बेसिकली हमारे पास आईडी होगी इस अपलोड इमेज की। तो इसके वैल्यू में अटैचमेंट डॉट आईडी दे दो, इसकी यूआरएल नहीं हमने देनी, इसकी आईडी देनी है, ताकि हम उसको फिर फेच कर सके यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो है जब इसको फेच कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हम इसकी आईडी को गेट कर रहे हैं PWSP के मेटा बॉक्स से। तो इसकी आईडी को ही हमने सेव करना है, और फिर हमने यहाँ पर इसकी आईडी डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए एस्केप वैल्यू इज इक्वल टू इमेज आईडी। उसके साथ साथ हम एक और काम भी करेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है तो ये जो हमारे पास इमेज थम IMG थंबनेल है इसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे इमेज यूआरएल को। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, और हम IMG इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज क्रिएट करेंगे। फिर इमेज का सोर्स जो है वो उस अटैचमेंट के साथ सेट करेंगे। फिर इमेज IMG डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू 100%, और IMG डॉट स्टाइल डॉट हाइट इज इक्वल टू ऑटो कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर $, हैशटैग, ये जो हमारे पास IMG थंबनेल है इसको अपेंड कर देंगे IMG से। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इमेज को सिलेक्ट करके चूज़ इमेज पे, चूज़ प्रोडक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे, ये बेसिकली बटन का टेक्स्ट है और ये टाइटल है। तो जैसे ही हम चूज़ प्रोडक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज हमारे पास है। हमारे पास जो एडिट स्क्रीन है ये वाली, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उसको ताकि आपको नज़र आ जाए। तो WP एडमिन में जाएंगे, यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड देते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट के अंदर किसी एक प्रोडक्ट को हम एडिट कर लेते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए PWSP के मेटा बॉक्स के नाम से हमारे पास एक सेक्शन क्रिएट हो गया, और उसके अंदर PWSP के मेटा बॉक्स, और इसमें यहाँ पर अपलोड इमेज का बटन भी लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को। तो यहाँ पर हम बटन को क्लासेस दे सकते हैं। सो क्लास इज इक्वल टू BTN आउटलाइन प्राइमरी, इस तरीके से हम इसको बटन दे लेते हैं। और उसके अलावा जो इनपुट टाइप हिडन है लेबल फॉर मेटा बॉक्स है, आईडी इसको दे देते हैं, हमने क्या दी हुई है इस आईडी इनपुट नेम, अच्छा ये नेम है हमारे पास, आईडी हमने इसको नहीं दी हुई। सो आईडी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या आईडी यूज़ की है, अपलोड इमेज बटन। नेम इज इक्वल टू अपलोड इमेज बटन है। अच्छा यहाँ पर मैंने PWSP के एंड ठीक है PWSP के मेटा बॉक्स है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने आईडी नहीं दी हुई थी तो मैंने यहाँ पर आईडी दे दी इसको। और अब हमारे पास यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ।
अभी भी यहाँ पर अपलोड इमेज ये क्यों इस तरीके से आ रहा है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्लास इक्वल टू बटन। आई थिंक BTN, आई थिंक इसमें हमारे पास इसकी क्लासेस नहीं होती। बूटस्ट्रैप जो है सिर्फ फ्रंट एंड में है, यस। तो इसमें बैक एंड पे हम यूज़ कर रहे हैं एडमिन पैनल पर, तो इसमें हमारे पास तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं आएंगी। तो ये जो बटन लगे हुए हैं ना, इन्हीं बटन की क्लासेस को हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर है इसको हम टारगेट करते हैं, ये जो अपडेट वाला बटन है। तो इसमें बटन, और ये हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये बटन लार्ज है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब इसको रीलोड करते हैं, तो अब हमारे पास जो बटन की क्लासेस हैं वो प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि हम बैकएंड में हैं तो बैकएंड में तो डेफिनेटली बटन की क्लासेस नहीं होती। अच्छा, अभी भी ये नहीं आ रहा, शायद ये कैशे का इशू होगा। लेट्स सी। सो हाँ, कैशे का इशू है क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ अभी भी। अभी भी हमारे पास वही बटन आ रहा था। हाँ, अब ठीक है। अब ये हमारे पास अपलोड इमेज का सही बटन आ गया। तो उसके बाद PWSP के मेटा बॉक्स हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमारे पास ये वाला लेबल, और इसके अंदर ये PWSP के मेटा बॉक्स है। तो अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन पे शो करना चाह रहे हैं तो आप इसको BR भी कर सकते हैं, और इसको P टैग में भी आप इसको P टैग में कन्वर्ट कर दें इस तरीके से। और फिर हमें फॉर की यूज़, इसको फॉर के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम P टैग लगा देते हैं और उसके बाद ये P टैग इधर आ जाएगा और नीचे ये अपलोड इमेज आ जाएगा। सो अपलोड इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ओपन करेगा इस मीडिया फाइल को, इस वाले मीडिया ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हमें यहाँ पर IMG थंबनेल के अंदर अपेंड करेंगे इमेज को। इसको सेव किया हुआ है हमने, और अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ अपलोड इमेज पर, तो यहाँ पर कोई एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन WP है। इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं हम। सो इशू जो था वो ब्राउज़र का इशू नहीं था, बल्कि हमारे कोड का इशू था। जो गिटहब को पायलट ने हमें NQ स्क्रिप्ट का कोड दिया, उसमें मैंने नोटिस नहीं किया था कि उसने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI दिया है। तो ये गेट हमें था स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI देनी थी। सो स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI, इस फंक्शन को हमने कॉल करना था। सो हमने कॉल किया था गेट टेम्पलेट, इसमें था लिखा हुआ कौन सा, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी। सो गेट हमें करना था स्टाइल शीट डायरेक्टरी UI, क्योंकि इसमें हमारे पास ये पड़ा हुआ था स्क्रिप्ट। तो अब मैं अगर वापस इसमें आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ पेज को एडमिन पैनल पर। सो इस दफ़ा देखिए हमें कोई एरर नहीं मिला। तो वो चूँकि हमने जावास्क्रिप्ट का जो पाथ था वो रॉन्ग पाथ दिया हुआ था, तो इस वजह से वो इशू हमारे पास आ रहा था। तो अब हम वापस ब्राउज़र में आते हैं और अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक किया, हमारे पास मीडिया इमेज ओपन हो गया। मैं किसी भी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास वो टाइटल है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये बटन का टेक्स्ट है। सो इसको मैंने चूज़ इमेज किया, और यहाँ पर अब इसको अपेंड करना चाहिए था। अब इसको देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि जो हिडन फील्ड है उसके अंदर इसकी वैल्यू हमें मिली है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है ये, लेकिन हमारा ये जो कोड है इसने काम नहीं किया। $, इमेज थंबनेल अपेंड इमेज, एंड हमारे पास ये है ID इज इक्वल टू IMG थंबनेल, और इसको हमने इमेज ID मीडियम दिया हुआ है, और IMG थंबनेल ठीक है, .html। इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं jQuery और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके। सो यहाँ पर .html इज इक्वल टू इमेज,
इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा था jQuery को, और यहाँ पर मैं जो अपेंड फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा था। अब दोबारा अपलोड इमेज पर क्लिक करते हैं और चूज़ इमेज करते हैं, तो यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए। लेट्स सी, हमारे पास इमेज की फील्ड लगी हुई, इनपुट टाइप नॉन्स फील्ड है, ये भी आ रही है। और यहाँ पर आई थिंक, अच्छा, इफ़ इमेज आईडी है ना, तो इसको यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर, क्योंकि इस डिव को हमने डिस्प्ले कराना है, सिर्फ इस इमेज को हमने कंडीशन पर लगाना है। ये मिस्टेक एक और हो गई। अब इसको रीलोड करते हैं, तो अब डेफिनेटली उसको मिल जाएगी इमेज आईडी, और उस पर वो अपेंड कर देगा इमेज को जो हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद पेज को रिफ़्रेश करने के बाद भी हमें वो इमेज शो हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी आईडी हमने इनपुट बॉक्स में सेव कर ली है। सेव किया तो देखिए इमेज हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दूसरा इमेज आ गया। अब इसको हम अपडेट करते हैं। अब देखते हैं कि आईडी की बेस पर वो इमेज को गेट करके भी शो करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास उसने इमेज को शो नहीं किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनपुट इनसाइड है, इमेज थंबनेल यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वो ये wp गेट एंड अटैचमेंट इमेज आईडी दे रहा है, एंड यहाँ पर हम इमेज आईडी wp मेटा बॉक्स से गेट कर रहे हैं। और लेट्स सी कि इसकी इनपुट हिडन फील्ड में भी, अच्छा, इसमें भी वैल्यू नहीं आ रही। असल में यहाँ पर ये जो आईडी है, ये इमेज आईडी, इसमें PWSPK मैंने गलत इसको ऐड करना था, नेम वैल्यू, हाँ ठीक है, इमेज आईडी है। सो PWSPK मेटा बॉक्स पोस्ट आईडी, और इसको अपडेट पोस्ट मेटा PWSPK टेक्स्ट फील्ड पोस्ट PWSPK मेटा बॉक्स इनपुट। वैल्यू ठीक है, इसमें इमेज आईडी आ रही है। सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड इफ इज सेट, अच्छा हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है, इफ इज सेट PWSPK मेटा बॉक्स, ये हमने मिस्टेक की थी यहाँ पर। तो ये एक्चुअली इनपुट बॉक्स से, इन मेटा बॉक्स से इनपुट से आ रही है ये वैल्यू, और मैंने इस पर सिर्फ ये चीज़ चेंज की थी, तो ये भी हमने सेट किया। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ और इसकी वैल्यू को अब हम अपलोड करते हैं एक और इमेज, और ये वाला इमेज सेलेक्ट करते हैं, चूज़ इमेज करते हैं, और इसके बाद हम अपडेट कर देते हैं इसको। तो अपडेट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर लेट्स सी के इनपुट में वैल्यू, हाँ यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू 55 आ रही है। सो इट मीन्स अब अटैचमेंट यहाँ पर अब इशू है WP गेट अटैचमेंट इमेज सोर्स, और मीडियम। सो ये उसका SRC गेट करेगा, और यहाँ पर हम अगर IMG SRC इज इक्वल टू इस तरीके से करें और इसको एको कर लें, और
अब इसको रीलोड करें तो हमें यहाँ पर इमेज अब मिलना चाहिए। इफ इमेज आईडी, तो wp गेट इमेज यहाँ पर, तो यहाँ पर एको कर रहा है इमेज को, और मैंने क्या किया यहाँ पर दोबारा से एको लगा दिया है। तो इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं क्योंकि PHP के अंदर तो PHP हम नहीं लिख सकते। सो इमेज यहाँ से ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन लगाया हुआ है हमने। अब ये ठीक है, इमेज सोर्स में ये हमारे पास इमेज सोर्स है और इसको हम इस तरीके से image underscore and image src $, imgsrc is equal to, image सोर्स आ गया हमारे पास यहाँ पर, और उसके 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी। अच्छा यहाँ पर मे भी एक मिनट, एको नहीं कर रहा था मैं इसमें, हम आई थिंक मैं कंट्रोल Z प्रेस करके चेक कर रहा हूँ कि मैंने आई थिंक यहाँ पर एको नहीं लगाया था जब मैं इस इमेज को डिस्प्ले कर रहा था। हाँ यहाँ पर एको नहीं कर रहा था। सो एको wp गेट अटैचमेंट इमेज, और अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास ये इमेज आ गया। तो मैं इसको एको नहीं कर रहा था तो इस वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमने एको wp गेट अटैचमेंट इमेज लिखना था और उस पर इमेज आईडी पास कर देनी थी, और उसका साइज़ भी आपने यहाँ पर पास कर देना था। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों इमेज, अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है इमेज का, 256 और इसका है 300 बाय 300। सो इसको हम यहाँ पर अगर थंबनेल करेंगे तो 150 थंबनेल कर देते हैं, थंबनेल। तो ये 150 बाय 150 हो जाएगा। और अगर हम इसको मीडियम करते हैं तो ये 300 बाय 300 हो जाएगा। तो आप इसको साइज़ कस्टम आई थिंक इसका दे सकते हैं हम 266 मेरे ख्याल में। हम यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसका साइज़ है 256 बाय 256 है, 266 बाय 266। तो यहाँ पर हम 266 इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। और ये इसको ये तो अब इसने फुल लार्ज साइज का डिस्प्ले कर दिया। आई थिंक एरे 266 कामा 266 और यहाँ पर इसको क्लोज। अब इसको रीलोड करते हैं। ये कस्टम साइज़ देने के लिए होती है। वर्डप्रेस के अंदर हम कस्टम साइज़ इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसका साइज़ जो है वो कस्टम हो गया होगा 266 बाय 266 आई थिंक हो गया। टू सिक्सटी सिक्स ये देख सकते हैं, विड्थ 266, हाइट 266 हो चुकी है। ये एरे की सूरत में हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने कस्टम मेटा बॉक्स को ऐड किया प्रोडक्ट पेज पर यूजिंग ऐड मेटा बॉक्सेस। अब इसको हमने फ्रंट एंड पर भी डिस्प्ले कराना है, लेकिन वो हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने एडमिन पैनल प्रोडक्ट के सेक्शन में एक न्यू मेटा बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कस्टम कोडिंग।
तो मैं रेकमेंड करूँगा कि या तो आप इसको फॉलो कर लें, मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप कस्टम फील्ड को यूज़ कर लें और उसको अपनी थीम में इंटीग्रेट करके उसी को यूज़ कर लें। लेकिन सम टाइम इट इज़ नॉट फिजिबल कि आप कस्टम फील्ड ACF लाइट प्लगइन को यूज़ करें। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाई है, आप किसी भी किस्म के मेटा बॉक्स को ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के सेक्शन में, प्रोडक्ट्स की एडिट स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।